अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों गाज़ी भाई ने एक वीडियो चलाई थी जिसमें उसने ये कहा था कि बिजहमरी के अंदर लाइनमैन जो ड्यूटी नहीं देते हैं, पाइपों के ऊपर जो है पॉलीथीन बांधे हुए हैं और पानी भी नहीं आ रहा है। तो इसी सिलसिले में आज मैंने ये विज़िट किया है अपर बिजहमरी के अंदर, और बिजहमरी के अंदर कितने हौज़ है उन सब हौज़ों की वीडियो अब तक शेयर करूँगा। किस हौज़ में कितना पानी है, किस हौज़ के अंदर क्या सफाई है, कितनी गंद है, क्या कुछ है, ये सब आप तक शेयर करने जा रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप वीडियो को दिल थाम कर देखें और सुने और बाद में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ज़रूर और ज़रूर पहुँचे। क्योंकि जल जीवन का नारा, जल शक्ति का नारा जो है दिया जाता है कि जल जीवन का मिशन है और हर घर में नल है, और हर घर में नल है या नहीं है। पहले हम देखते हैं कि हौज़ों के अंदर कितने नल लगे हैं, हौज़ों के अंदर कितना पानी है और कितना पानी वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। घरों के अंदर कितना पानी होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो सुकेल होगा, जो घरों में जाएगा। तो अभी मैं आपको ये अपर बिजहमरी का हौज़ है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पहले आपका ये इसका ढक्कन देखें कि किस तरह का ढक्कन है। थोड़ा आप दिल थाम के बैठें क्योंकि वीडियो थोड़ी कड़वी होगी लेकिन सच्ची होगी। अगर आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करके अगर ये झूठ निकलती है तो आप हमें बता सकते हैं। तो फ़िलहाल आपको ये दिखा दूँ कि इसके ऊपर जो है ये है पीएचई डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को किस तरह से बनाया गया है और कहाँ रखा गया है। तो हौज़ों के अंदर गंद नहीं होगी, हौज़ों के अंदर पॉलीथीन नहीं होगे, हौज़ों के अंदर गर्दो गुबार नहीं होगा तो क्या होगा। फ़िलहाल इतना ही। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि हौज़ के अंदर कितना पानी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, ये देखिए आप देख सकते हैं कि हौज़ के अंदर आपको पत्ते भी नज़र आएंगे, हौज़ के अंदर पत्ते भी नज़र आएंगे। और अगर आपको मैं पानी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए आप हौज़ के अंदर कितना पानी है। आधा इंची से भी कम पानी है हौज़ के अंदर, जिस हौज़ से कम 15 से 20 घरों का जो है पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर एक कॉमन सेंस की बात है, अगर इस पानी को खोल दिया जाए और 5 या 10 मिनट के बाद ये पानी बिल्कुल ख़त्म होगा। क्या इस पानी से जो है मुश्किलें हल हो सकती है? क्या आपने ये नहीं सुना है कि सफाई आधा ईमान है? तो इस पानी से क्या मुश्किलें हल हो सकती है? इतना पानी है, ये भी कहीं नाग से, कहीं नाले से पकड़ा गया है। लाइन जो सतनाग की लाइन है, जो सतनाग के सामने एक हौज़ बना है जहाँ से इन हौज़ों के लिए पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो हौज़ भी शायद खाली पड़ा है, वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल इस हौज़ की जो डिटेल है वो ये है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पानी कितना है। ये हौज़ का ऊपर जो होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगाया जाता है। तो इसके लिए ये किस तरह से बनाया गया है ये देखिए। तो इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं है, हाल फ़िलहाल वो ढक्कन भी नहीं है। अगर ढक्कन दिखा रहा हूँ मैं, ये ऊपर ढक्कन पड़ा है, ये वहीं था और वहीं है और वहीं रहेगा, क्योंकि हम देने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि वो टूटा पड़ा है, हम इसके ऊपर रख नहीं सकते हैं क्योंकि वो इसके अंदर ही गिर जाएगा। तो अगर इस तरह से खुला रहेगा तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर बंदर भी आ सकता है, यहाँ पर और भी कोई जानवर आ सकते हैं जो यहाँ पर आके इस पानी में गिर सकते हैं। और वही पानी हम नमाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुरान पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं कि कितने कनेक्शन है और कहाँ के लिए कनेक्शन है और किस तरह से वो कनेक्शन लगाए गए हैं। ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है और कॉमन सेंस की बात है। लोग रोएंगे नहीं तो करेंगे क्या? अगर पेची वालों से शिकायत करते हैं तो कहते हैं पानी नहीं है, डिपार्टमेंट से शिकायत करते हैं तो आवाज़ दबाई जाती है, तो क्या करेंगे आखिर? उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर एडमिनिस्ट्रेशन भी जाग जाएगी और जे साहब भी जाग जाएगा। जल शक्ति के जो डिपार्टमेंट है, जल शक्ति के ज़िम्मेदार है, जे साहब है, AEE साहब है, वो इस चीज़ को देखकर ज़रूर और ज़रूर मायना करेंगे, विज़िट करेंगे। क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है, चलना बहुत मुश्किल है। यहाँ रोड या गाड़ी नहीं, रोड पर वो तो आते हैं लेकिन यहाँ कोई गाड़ी या साइकिल नहीं आ सकता। अपने टांगों पर आना है, विज़िट करना है, हकीकत है क्या है और इल्ज़ाम क्या है, झूठ क्या है। हकीकत और इल्ज़ाम में फ़र्क है, हकीकत और झूठ में फ़र्क है। अगर झूठ है तो हमें बताइए, अगर सच है तो करते क्यों नहीं है, ये शिकायत हमारी रहेगी। हम लाइन को भी आपको दिखाएंगे और बाकी जो यहाँ से नीचे हौज़ है वो भी दिखाएंगे। आप वीडियो को दिल थाम कर देखें, सुने और बाद में वीडियो को शेयर करें।
अगर यहीं पर एक छोटी सी टैंकी होती, उसमें पानी जमा होता, और पानी जमा होने के बाद यहाँ से पानी जो है रेस्टोर होता आगे हौज़ के लिए। यहाँ देखिए कितना पानी है, ये देखिए, यानी इसके ऊपर भी पानी नहीं आ पाता है, इतना पानी इसमें है। इतना पानी शायद रात भर ये जमा हुआ है इस बोली के अंदर। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूँगा, और यहाँ के मेंबर हजरात जो है, सरपंच हजरात जो है, उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने कम से कम 2 से 3 बैग सीमेंट के यहाँ पर लगाए होते तो शायद ये पानी और ज़्यादा ऊपर होता और ये पानी और ज़्यादा हौज़ में जाता। ये सिचुएशन है इस पानी की। यहाँ ऊपर देखिए, पूरा और पूरा डाटा आपके सामने रखना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना चाहता हूँ। बार बार ऐसी शिकायतें जो है आती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, कि वहाँ पानी नहीं है, पीएचई वाला क्या करेगा। तो पीएचई वाले को चाहिए कि वो डिमांड दे, इसके लिए कम से कम डिमांड रखे, यहाँ पर सीमेंट के 4 और 5 बैग लगा दे, और उसके बाद एक छोटी सी बोली बना दे, जो बोली रात भर भर के रहेगी और कभी ख़त्म नहीं होगी, और हौज़ में भी पानी आएगा। कुछ ही दिनों के बाद ये पानी भी ख़त्म होगा। अगर झूठ है तो हमें बताएं, अगर सच है तो करते क्यों नहीं है। कोका महला के अंदर जो हौज़ बना है, इस हौज़ में कितना पानी है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक सर्वे हम कर रहे हैं कि इस हौज़ के अंदर कितना पानी है। पानी की किल्लत की जो आवाज़ है बार बार गूंज रही है, और हौज़ के अंदर किस तरह की साफ़ सफाई है और लोगों को किस तरह का पानी पिलाया जा रहा है। तो इसी बारे में हम जो है यहाँ आप तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, और इस आवाज़ को आप जो है दिल थाम के सुनकर बैठें, दिल थामें और दिल थाम कर आप इस वीडियो को देखें, स्किप न करें। और आप जो है इस सर्वे को जो हम कर रहे हैं, इस सर्वे को आप किस नज़र से देखते हैं और इस आवाज़ को आप किस नज़र से देखते हैं। अगर यहाँ बात की जाए हौज़ की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हौज़ में कितना पानी है। यहाँ कम से कम आधा इंच पानी आता है इस हौज़ के अंदर, और ये हौज़ कम से कम 20 से 30 घरों का जो सप्लाई इससे होता है। और पानी अगर इसमें आप देखें आप, तो इस वक्त इसके अंदर जो पानी जमा है, 1 फुट का पानी इसमें सिर्फ जमा है। और अगर साफ़ सफाई की बात करें तो बड़ी बेहतरीन सफाई है, बड़ी बेहतरीन सफाई के साथ इसको रखा गया है। हौज़ की ये कंडीशन है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कमी दिख रही है, जो इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा है। तो भरपूर उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो भी हजरात ड्यूटी पे हैं, जो पीएचई हजरात यहाँ ड्यूटी करते हैं, तो उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि इसके ऊपर जो है ढक्कन लगाया जाए, ताकि इसी तरह का पानी लोगों को पिलाया जाए, साफ़ सुथरा पानी। बाकी बात करते हैं यहाँ से। अगर मैं आपको हौज़ की कंडीशन दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन जो है भरपूर तरीके से है। हौज़ की कंडीशन बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रही है। हम ऐसा क्यों कहें कि जहाँ पर कहने के काबिल है कि हौज़ ठीक है, पानी भी ठीक है और गंदा पानी पिलाया नहीं जाता है, हम ऐसी बात नहीं करते हैं। हम सच की बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं और सच बात करना चाहते हैं और सच का साथ देना चाहते हैं। अगर आप भी सच का साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और जहां जहां हमें मिलता है कि पानी के अंदर जो है गलाजत है, गंदगी है, पानी जो है गंदा पिलाया जा रहा है या हौज़ की कंडीशन ख़राब है, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा। जहाँ साफ़ है वहाँ साफ़ ही दिखाते हैं हम, और जहाँ होगा वहाँ हम गलत ही दिखाएंगे। और यहाँ पर जो है पीएचई के जो मुलाजमीन हजरात है, उनसे गुजारिश रहेगी कि वो इस हौज़ को ढक्कन लगाएं। और हौज़ के ऊपर जो ढक्कन लगाना है वो ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर कोई जानवर या कोई गर्द गुबार या कोई पॉलीथीन अंदर न जाए और हौज़ का पानी गंदा हो जाए। और साथ साथ आप पूरा सर्वे देखें कि यहाँ का नहीं, बिल्कुल पंचायत कोई बेमदासा के अंदर, अभी हम वार्ड नंबर 4 के अंदर, जुटनाल वार्ड नंबर 4 बिंजामरी का है, तो इसमें हम इस सर्वे को अभी कर रहे हैं। और हमारा सर्वे बेमदासा के अंदर भी होगा, बटास के अंदर भी होगा, गुई के अंदर भी होगा। तो आपके सामने ये भरपूर वीडियो आएगी, और वीडियो को पूरा देखें, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ। और हमारी गुजारिश रहेगी एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, और ख़ास तौर पर पीएचई के जो मुलाजमीन है, जे साहब है, और जे साहब से गुजारिश रहेगी कि एक न एक बार आपको विज़िट करना पड़ेगा इन गाँवों के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर, क्योंकि पानी की किल्लत से लोग बूंद बूंद से मर रहे हैं। अगर हौज़ बने हैं, हौज़ों के अंदर पानी क्यों नहीं है? ये पानी जो है प्रॉपर पानी नहीं है। इसलिए गुजारिश करता हूँ कि जो सतनाक की स्कीम है बिंजामरी के नाम पे है, अभी 7 करोड़ का पैसा उस पर खर्च किया है,
और अभी भी इस पर खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कहीं ना कहीं हमें लोकल सोर्स दिया जाए, लोकल सोर्स यहाँ पर हैं तो उनके ऊपर तवज्जो दी जाए। सफाई तब होगी जब घरों के अंदर जो हर घर नल का नारा लग रहा है, जल जीवन का, जल शक्ति का नारा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हौज़ गाँव के अंदर बने हैं तो इनके अंदर जो है वो सतनाग का पानी अभी जो है टच नहीं हुआ है। इनके ऊपर जो वो पानी इनके अंदर अभी नहीं डाला गया है। 10-10 साल के, 12-12 साल के ये हौज़ बने पड़े हैं। तो लोकल सोर्स से अब ये चलते हैं, इंच आधा इंच पानी पे चलते हैं। तो लोग यही शिकायत करते हैं कि इन हौज़ों के ऊपर जो है लोकल सोर्स डलवाया जाए। और सतनाग का पानी मंजूर नहीं है क्योंकि वो है टेम्परेरी, वो 6 महीने चलता है और 6 महीने नहीं चलता है। क्योंकि अब आप देखते हैं कि दिसंबर का महीना है, बर्फ़ का महीना है, और बर्फ़ के महीने में वहाँ का पानी यहाँ बिल्कुल कम ना आने के बराबर रहता है। तो गुजारिश रहेगी जिस हिसाब से कि इस वीडियो को देखकर ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें और हमें भी बुलाएं अगर हमारी ज़रूरत पड़े। और यहाँ के मुलाजमीन जो है उनसे गुजारिश है कि हौज़ों के ऊपर ढक्कन रखें। चलिए गाइज़, आपको मैं अब ये तीसरी टैंकी दिखा रहा हूँ। आज दिन भर मैंने 3 टैंकियों के ऊपर कवरेज की है और ये तीसरी टैंकी है। और ये टैंकी है जामा मस्जिद शरीफ बिजाहमरी के अंदर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ के इस टैंकी में सिर्फ ये जो कमी है वो सिर्फ रिपेयरिंग की है। इसके अंदर पानी भी है, ठीक ठाक पानी है और साफ़ भी पानी है। और यह जामा मस्जिद की जो टैंकी है, लाजमी है कि इस टैंकी के अंदर हर वक्त हर टाइम पे पानी होना ही होना चाहिए कि यहाँ पर जो है नमाज़ अदा की जाती है, जुमा की नमाज़ अदा की जाती है, 5 टाइम नमाज़ अदा की जाती है। यहाँ पर कोई भी मुसाफिर यहाँ पर आ सकता है इसलिए नमाज़ पढ़ने के लिए, और यहाँ पर पानी रखना लाजमी है। और बहुत दिल खुश हुआ यहाँ पर आके, और यहाँ मैंने जब देखा तो पानी इस टैंकी के अंदर भरा हुआ है। तो जब इस टैंकी को मैंने देखा तो थोड़ी सी इसकी खस्ता हालत जो है, जो रिपेयर का काम है, इसको करवाना चाहिए और इस टैंकी को सबसे बेहतरीन टैंकी बनाया जाए ताकि ये जामा मस्जिद शरीफ के सामने है। ये आपको कैसा लगा आप बता दें और हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ईमान पर रखे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।